हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी के ऊपर होने वाला है। करेक्ट है सर? तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का सीरीज चल रहा था, उसमें सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सर कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, फिर उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो किसी मतलब ये समझिए कि किसी सर्किट में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंज्यूम होता है, यानी कि जिस रेट से कंज्यूम होता है, या आप ये बोल देंगे कि इस रेट से वर्क का डन होता है उस सर्किट में जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि द रेट एट विच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस डेफिनेशंस को लिख भी लेते हैं सर। द रेट एट विच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है सर, यानी कि जिस अमाउंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस रेट से जो कंज्यूम हो रहा है या वर्क का डन हो रहा है किसी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ठीक है सर, तो एक हम लोग सर्किट से देख लेते हैं सर कि जैसे मान लीजिए कि सर यहाँ पे हमने एक सर्किट ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट ले लिया। इसमें बैटरी एक लिया पॉजिटिव, और इसमें सर्किट कनेक्ट कर दीजिए जो है पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के साथ जो एक रेसिस्टेंस है, मतलब ये कोई मटेरियल होगा सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जो कि आई है। ठीक है सर, आई इधर है, तो इस तरीके से करंट्स का फ्लोमेंट्स हुआ, आई यहाँ से निकला सर, ये भी इसका वोल्टेज हुआ इस सेल का। करेक्ट है, या इस बैटरी का, और आर रेसिस्टेंस हुआ। एक्चुअली अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किधर से हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स की इसका अपोजिट डायरेक्शंस में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू ई। तो यही ना जो कंज्यूम हो रहा था वो इलेक्ट्रिकल पावर कहला रहा है सर। तो हम ये भी बोल देंगे कि जो वर्क डन बाई सेल जो था, जो यहाँ पे जो हम लोग का सेल लगा हुआ है, यही हमारा किसके बराबर होगा सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा सर। ठीक है, तो उसके इस इक्वेशन से हम लोग देख लेंगे, और ये बैटरी का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल्स टू एनर्जी सप्लाई बाय द सेल। ठीक है सर, वर्क डन बाय द सेल वो किसके बराबर होगा? एनर्जी सप्लाई बाय द सेल, यही होगा सर। यानी कि जो वर्क डन बाय द सेल हुआ वही इक्वल हुआ है एनर्जी सप्लाई बाय द सेल के। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग क्या देखे, ये वर्क डन बाय सेल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। ठीक है, और एनर्जी सप्लाई को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट है, इस तरीके से तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, और चार्ज क्यू है जो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं तो फ्लोमेंट्स हो रहा होगा। तो क्या है इसके टर्म्स में हम लोग वर्क का फॉर्मूला देखे थे, एक जो है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो V इज इक्वल्स टू अगर W बाई क्यू होता है तो W वहाँ से निकालेगा तो Q इंटू V के बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाई जो सेल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू Q इंटू V विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एनर्जी। करेक्ट है सर, लिख सकते हैं जो एनर्जी के भी बराबर हो गया है सर। करेक्ट है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला हमने यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि उसी रेट को बोला जाता है, यानी कि हम पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू E बाई टी। ये W बाई टी भी लिखिएगा तो एक ही बात हो गया है सर। कहीं कहीं आपको जनरली लिखा मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू W बाई टी, तो W बाई टी यानी वहीं तो वर्क डन बाई सेल ही एनर्जी सप्लाई बाई द सेल के बराबर हो गया, तो उसको हम E बाई टी रख दिए। करेक्ट है सर। अब देखिए सर, P इज इक्वल्स टू ई बाई टी रखे तो ये एक फार्मूला हुआ। अब इसको जो है हम लोग चेंज करते हैं, ई का फार्मूला, ई के जगह पे हम लोग क्यू भी को भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे P का एक और फार्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी बाई टी, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको देखते चलना है कि कितना पावर का फार्मूला निकल के आ रहा है। 3-4 पावर का फार्मूला आएगा। करेक्ट है सर। अब देखिए ये Q बाई टी है,
ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू करेंट्स के टर्म्स में I इंटू टी। तो यहाँ से I अगर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, Q, ये टी को नीचे भेज दिया, Q बाई टी हो गया। तो इसके जगह पे अगर हम रखें तो ये फार्मूला क्या बन गया, Q बाई टी के जगह पे I यानी कि V इंटू आई भी यानी V इंटू आई। दिस इज द ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये अलग अलग टर्म्स में हम लोग पावर का फार्मूला इसलिए देख लेते हैं सर कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो है जिसके टर्म्स में दिया रहेगा उसी हिसाब से आप उस फार्मूला का यूज कर पाएँ। ठीक है सर। तो अब ये एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट था। अब इस V के जगह पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर यदि आप रखें तो यहाँ पे I इंटू आर हो गया सन्स, और I तो रहा ही रहा है, यानी कि P इज इक्वल टू एक और फार्मूला क्या निकल के आया सन्स, I स्क्वायर इंटू आर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है। अब यहाँ से I के अब V और R के टर्म्स हमको चाहिए। देखिए V और I के टर्म्स में देखें, I और R के टर्म्स में देखें, और V और R के टर्म्स में चाहिए तो I को जो आप क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें वैल्यूएशन। तो I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे अगर I इक्वल टू V बाई आर रखे तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, I स्क्वायर है तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, और ये स्क्वायर से R कैंसिल आउट हो गया तो P का एक और फॉर्मूला निकल गया सर, P इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। करेक्ट है सुन। तो देखिए सुन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सुन, ये और ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका कुछ हम यूज भी बता देंगे सन्स कि अब देखिए ना यहाँ पे P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो रहा है। R यहाँ पे क्या है सन्स, रेसिस्टेंस है, ठीक है, जिसका यूनिट ओम होता है। तो और यहाँ पे P, अब देखिए इस R का क्या हो रहा है सन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है अभी हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये तो फॉर्मूला पे एक बार देख लीजिए, ये पावर का एक बार यूनिट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखिए यहाँ साइड में देख लेते हैं, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा सर, यूनिट ऑफ P की बात करें तो यूनिट ऑफ P यहां से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। एनर्जी का जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। एक और इसका इंपॉर्टेंट यूनिट है SI यूनिट, आप इसको बोल सकते हैं SI यूनिट ऑफ पावर। एक और यूनिट होता है वाट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको यानी 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर हो गया। यहाँ पे नंबर ऐसे रहेगा तो 1 जूल ही आपका, जूल पर सेकंड ही किसके बराबर है, 1 वाट के बराबर है। तो इसमें भी इसका हम लोग रेटिंग देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है। अब आता है कि ये तो आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट हो गया कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बातें करें स्टूडेंट्स कि इसका यूज कहाँ पे है, तो आप जब भी मान लीजिए कि बहुत सारे रेसिस्टेंस जो है आप जो सर्किट में जो कंज्यूम होता है, तो वो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में लगा हुआ हो स्टूडेंट्स, तो सीरीज के टर्म्स में आप इस फार्मूला से उसको जो है सॉल्व कीजिएगा, यानी कि ये फार्मूला वहाँ पे यूज होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है सर। लेकिन वहीं पे हम लोग ये देखेंगे सर्किट का, जैसे मान लीजिए कि वोल्ट, अब कोई सर्किट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे दिया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम पैरेलल में होता है, तो उस समय आप कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। करेक्ट है। तो ये किसके लिए हो गया, पैरेलल देखने के लिए हो गया, पैरेलल कंडीशंस को देखने के लिए। ठीक है। और ये किसके लिए हो गया, सीरीज देखने के लिए। अब सीरीज इसके हिसाब से देखिएगा, सीरीज में रहेगा तो R बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगा, और इसमें R बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर वो डिक्रीज होगा। करेक्ट है सर। उसी तरीके से इसमें भी तो देखते हैं सर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में पावर का जो है मतलब कंज्यूम हो रहा था, डन हो रहा था पावर किस में, आपके सर्किट में। तो अब टाइम बढ़ाइएगा तो पावर उसमें क्या हो जाएगा, पावर का वैल्यू इसमें कम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो यही ना पावर है जो पावर जनरेटेड बाय द सेल हो रहा था। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जो ओवरव्यू देख लिए, पूरा इसे फॉर्मूला भी देख लिए साथ में इलेक्ट्रिकल पावर का। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसमें का दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एनर्जी के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और जो आपके इसमें जो दिख रहा है इस हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा जो क्या क्या गिवन है, उस गिवन के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर लीजिएगा, इसमें अलग अलग फार्मूला जो दिए हुए हैं उस सब का यूज कर लीजिएगा। करेक्ट है, ताकि हर एक टर्म्स में आपको फार्मूला बता दिए हैं ताकि चीज़ें आसान हो, आसान लगे। ठीक है, आइए अब हम लोग इसी पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। सारे एसेंस हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और डे बाय डे ऐसे ही एसेंस वीडियो को रेगुलरली देखा कीजिए ताकि जो है आपका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका जनरेट हो पाए। और लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए एसेंस लेक्चर्स को जो है। करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा किसी बाहरी सोर्स से एक, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में ट्रांसफर करता है, यानी मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है, एक जगह से दूसरी जगह उसके मोमेंटम को देता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सोर्स है। अब इसी सोर्स पे हम लोग क्या बोल देंगे कि ये सोर्स है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का सर्किट में ट्रांसफर हो पाए, मोमेंटम हो पाए, उसी को तो हम लोग बोलते हैं जो और वो सोर्स का आपका सोर्स कहाँ से मिलता है, अभी जो सेल बनाए थे उससे मिलता है। करेक्ट है, सेल का तो काम ही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में सप्लाई करना है। तो इसीलिए इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द सोर्स बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is the source by which electrons एक मिनट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दिए। ठीक है, अब देखिए ये अब इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम यानी ट्रांसफर की बात कर दिया सर्किट में। तो अब इसका यदि फार्मूला अगर देखें, इसको ई से डिनोट करते हैं, यदि इसका फार्मूला देखें तो अभी जो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, यानी वी नो डॉट लिख सकते हैं, वी नो डॉट कि P इज इक्वल टू ई बाई टी देखे थे। तो यहाँ से अगर एनर्जी आप निकालिएगा तो P क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा इस तरीके से। करेक्ट है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि E इज इक्वल टू पी इंटू टी हो गया। अब एनर्जी का भी फार्मूला अलग अलग टर्म्स में देखना चाहते हैं तो इस पावर का अलग अलग टर्म्स में फार्मूला रख लीजिए। जैसे सबसे पहला फार्मूला क्या आया था पावर का, P इज इक्वल टू वी आई, तो एनर्जी के जगह पे वो वैल्यू रखिएगा, एनर्जी का फार्मूला निकालिएगा तो P के जगह पे क्या रहेगा, वी आई इंटू टी। तो क्या हो गया वी आई टी, टी यहाँ पे क्या है टाइम। करेक्ट, उसी के टर्म्स में देख लेते हैं। उसी तरीके से पावर का एक और फार्मूला हम लोग देखे थे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्क्वायर आर। करेक्ट है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए यहाँ पे अब एनर्जी क्या हो जाएगा, इस पावर के जगह पे रखिएगा तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज द अनदर फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तीसरा फार्मूला एक और देखे थे हम लोग, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते ये पैरेलल के लिए जो बताए थे तो यहाँ पे E भी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। दिस इज ऑल्सो दिस इज अनदर फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट है सर। अब मान लीजिए किसी स्मॉल चार्ज का ट्रांसफर इन सर्किट में हो तो उस कंडीशंस में जैसे आप देखें कि अगर टाइम के अगर मान लीजिए कि जैसे फंक्शंस के रूप में जो है आपका वैल्यू दे दे, ठीक है, पावर का कुछ फंक्शंस के रेस्पेक्ट में दे दे, तो फंक्शंस के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो P इज इक्वल टू डी बाई डी टी, पी टी को इधर भेजिएगा तो P इंटू डी टी। यहाँ देख लीजिए
स्मॉल चेंज है, P इंटू डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया डी ई, यानी डी ई यहाँ पे क्या हो गया किसके बराबर, P इंटू डी टी के। अब सर्किट को क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। अब ये इंटीग्रेट कीजिएगा, पी डी टी है तो यहाँ से क्या होगा 0 से t तक इंटीग्रेट कर दीजिए, और जो आपका वैल्यू दिया रहेगा कि इस टाइम्स में पावर का कोई फंक्शंस अगर दे दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसमें नीट में इससे बार बार क्वेश्चन जो है जेई में भी देखने को मिला है कि पावर का टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन दे दे, तो उस समय क्या कीजिएगा 0 से t तक जो टाइम दिया रहेगा वहाँ से वहाँ तक क्वेश्चन लोअर से हायर तक उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेट कीजिएगा डी का क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, और यहाँ फंक्शन रखेगा जो भी आपका फंक्शन पावर का होगा उस रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो ये दिस इज ऑल्सो अनदर फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग और जो है गहराई से देखें। ठीक है, अब देखिए सर, अगर इसी में अगर यूनिट की बातें करें तो यूनिट, अच्छा यूनिट के साथ पहले ये भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो होता है तो ये भी होता है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इसको भी एसेंस नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसका यूनिट। ठीक है, तो यूनिट जो होता है यानी यूनिट ऑफ ई, यूनिट इसका होता है जूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूल। इसका एक कमर्शियली इसका यूज है जिसमें यूनिट हम लोग बोल देते हैं कि एनर्जी का जो एक यूनिट होता है वो किलो वाट आवर के टर्म्स में भी होता है। ठीक है, किसके टर्म्स में होता है, किलो वाट आवर्स के टर्म्स में भी होता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जूल में लेके आते हैं। 1 किलो वाट आवर्स को थोड़ा सा जूल में देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 1 किलो वाट आवर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जूल में, कि 1 इंटू किलो का मतलब 10 टू द पावर कितना हो गया 3, और आवर्स को सेकेंड में चेंज कीजिए, तो आवर्स को सेकेंड में चेंज करते हैं तो क्या होता है 36 इंटू 60 इंटू 60 देख लिए एक बार 60 मल्टीप्लाई किए तो मिनट आया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा सेकेंड आएगा, यानी 3600 यहाँ पे देख लिए मल्टीप्लाई 3600, करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 जीरो इसका और इसका मिलकर के क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसको 3.6 करना चाहते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। यानी कि अब क्या हो गया इतना आपका किसके बराबर आ गया ये चेंज कर लिए, और ये किस में आ गया यूनिट जूल में। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे जो है जो जहाँ जहाँ इसका जो फार्मूला जो लिखे हैं इस सारे को फार्मूला को आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 किलो वाट आवर जो है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, 36 इंटू 10 पर 5 है ना तो इसको पॉइंट्स देंगे तो एक वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें आकर के वो जुड़ जाएगा पावर में, तो इसलिए 10 टू द पावर 6 हो गया है। करेक्ट है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी डिस्कस कर लिए साथ इलेक्ट्रिकल पावर के साथ में जो है। ठीक है, इसी तरीके से मिलते हैं एक नए लेक्चर्स वीडियो में, तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू।